आज वर्तमान में जब से भारत आज़ाद हुआ है, तब उस समय गणना हुई थी तो ये जाना गया था कि भारत अभी 33% ही शिक्षित है। लेकिन आज जो शिक्षा का अभियान चला है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब राष्ट्रपति बने, उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत काम किया। तो उन्हीं के जयंती पर ये शिक्षक दिवस हम लोग मनाया करते हैं। और इस अभियान तक हम गांव-गांव तक पहुँचे, वंचित उपेक्षितों तक पहुँचें और शिक्षा का विस्तारीकरण हो, लोग शिक्षित हों, जो निरक्षर हैं आज। तो हमें लगता है आज हम 66% तक शिक्षित हो चुके हैं, संपूर्ण भारतवर्ष का आंकलन है। तो ये 100% हो, ये अभियान उसको लेकर के चल रहा है। एकल अभियान है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो उसका ही अनुषंगिक संगठन है एकल अभियान, वो काम कर रहा है। चित्रकूट में काम, पूरे देश में काम है, लेकिन चित्रकूट में विशेष रूप से चल रहा है। तो चित्रकूट में कितनी एकल ये जो अभियान चल रहे हैं संस्था हैं, कितने हैं चित्रकूट में? चित्रकूट में एक पूरी इसकी कमेटी समिति बनती है, और जहाँ जहाँ पर वनांचल में लगता है कि इस गांव में शिक्षा बहुत कम पहुँची है या सरकारी विद्यालय नहीं है, तो वहाँ तक ये पहुँचते हैं। अब इनका आंकड़ा इनके पास ही होगा, वो बताएंगे, इनकी समिति बताएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आदिवासी वनवासी क्षेत्र है, जहाँ वंचित उपेक्षित है, विद्यालय भी हैं लेकिन शिक्षा नहीं है, तो ये वहाँ तक शिक्षा पहुँचाते हैं। शिक्षक दिवस है आज। एकल अभियान की जो मातृशक्ति संपूर्ण इस परिक्षेत्र में चित्रकूट के वनांचल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एकल अभियान के माध्यम से उन महिलाओं को और उन शिक्षकों को दोनों को आज सम्मानित किया गया है। चित्रकूट धाम कामतानाथ जी के स्थल से महिला मंडल की जो समिति है, उसमें जो समिति में हमारे अर्चना उपाध्याय जी, चंद्रकांता दीदी जी, अर्चना श्रीवास्तव जी, वो सब लोग आई हैं और इनको भेंट दे रही हैं अपनी ओर से साड़ियाँ कि वो अपने गणवेश में जा कर के वहाँ तक पहुँचें, अपने अभियान को चलाएं और लोगों को शिक्षित करें। चलिए आप लोग शिक्षक हम लोगों का प्रयास ये है, और वर्तमान में हमारे 300 गांव में अपना एकल अभियान का काम है। और गांव में तो हमारा एकल अभियान का काम है, परंतु उनकी चिंता के लिए, हमारे काम को देखने के लिए कि हम लोग गांव स्तर में काम तो करते हैं, परंतु अपने को संतुष्टि कैसे हो, कौन व्यक्ति हमको जाने कि हाँ हम इस गांव में अपना ये काम कर रहे हैं। परंतु गांव के काम को जानने के लिए हमारा ग्राम संगठन और नगर संगठन, जो अपने नगर के व्यक्ति होते हैं, जो शहर में रहते हैं, भगवान ने उनको हर प्रकार से माना है, चाहे आर्थिक हो या समय देने वाला हो। 3 प्रकार के लोगों को हम अपना काम दिखाते हैं। नगर के लोग गांव में जाते हैं और देखते हैं कि हम लोगों का काम क्या है। हम लोगों का काम ये है कि छोटे छोटे बच्चे जो वास्तव में आज की दिशा और दशा को देखते हुए उनके अंदर क्या देश भावना की भावना भरी जा रही है, या विपक्षी जो अपना चाहते हैं कि नहीं इस देश को मिटाना है, ऐसी भावना न भरे। जो एकल अभियान चल रहा है, तो क्या गांव-गांव जाकर समिति बना रहे हैं कि? हाँ, ग्राम स्तर पे हम लोग ग्राम समिति का निर्माण करते हैं, और वही ग्राम समिति जो हमारा एकल विद्यालय गांव में चलता है, उसके सहयोग के लिए, हर प्रकार के सहयोग के लिए खड़ी होती है। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, और इस अंचल का पालक होने के नाते अंचल पालक का दायित्व अपने एकल अभियान। एकल अभियान शिक्षा के स्तर पर बेहतर रूप से काम कर रहा है। भारत की साक्षरता प्रतिशत अभी 77.7% है, जिसमें एकल अभियान का बहुत बड़ा योगदान है। जो नारी शक्ति है और पुरुष वर्ग है, ये सभी उस हर गांव में जाते हैं जहां पर स्कूल की कम अभाव है, या वहां पर आने जाने का अभाव है, या वहां पर लगता है साक्षरता कमी है। तो ये जो हमारा एकल अभियान की नारी शक्ति बहनें हैं और भाई बंधु लोग हैं, ये सब उस स्थान जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ की टोली बनाते हैं। टोली बना करके उन्हीं सब के माध्यम से, और कोई स्कूल विद्यालय न रहते हुए भी उन्हीं के घर में या उन्हीं के स्थान पर बैठ करके उस गाँव के सारे बच्चों को एकत्रित करना, या जो शिक्षा लेना चाहता है उसको एकत्रित करना, एकत्रित करके उनको फिर
एक से लेकर 10 तक गिनती या उनको हस्ताक्षर कराना या अपना वो बैंक जा सकें या किसी स्थान पर जा सकें तो पर अपना नाम लिख सकें और अपनी बात वहाँ पर रख सकते हैं, ऐसा उन लोगों का योजना रचना के हिसाब से करते हैं। दूसरी बात इसमें है कि वहाँ के सारे जो पुराने लोग हैं जिसे हम कहते हैं कि उनकी उम्र 60 हो गई है 62 हो गई है, तो हमारा प्रयास ये भी रहता है कि उनको भी शिक्षा मिले। अगर वो इस चीज़ को समझेंगे तो जो हमारी पीढ़ी है अभी नई पीढ़ी, तो उनके ध्यान में आएगा बाबा जी इतना बोलते हैं तो हमको भी इतना पढ़ना चाहिए। तो जिन बच्चों का या जिन ऐसे जो अभिभावक हैं उनको भी समझाया जाता है कि बच्चों को स्कूल क्यों भेजना या दिन भर काम में नहीं लगाना और दिन भर इनसे ये बातें नहीं कराना, तो इनको सीधे सीधे बताना कि वो शिक्षा का महत्व क्या है। निरंतर चलेगा और इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। जहाँ पर गांव में जो शिक्षा से वंचित है, हमारा एकल अभियान गांव-गांव तक जन जन तक जाता है। वहाँ शिक्षा, चिकित्सा, नारी सशक्तिकरण, कृषि विकास सारे मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त करता है और एक स्कूल माध्यम से गांव-गांव शिक्षा प्रदान करता है। ये कितने आपके समिति हैं कि कितने लोग बनाते हैं? एकल विद्यालय ये गांव-गांव, आप बताइए समिति का, ये आपको बताएंगे। राम राम जी, तो आपने बात करी है समिति की, तो हमारे ये गांव में 56 प्रकार की समिति रहती है। तो जैसे पूरे भारत में हमारे 1 लाख विद्यालय चल रहे हैं, तो 80,000 तो बहनें हैं, सीधी सीधी बहनें हैं जो अपना आचार्य का दायित्व निर्वाह कर रही हैं और ग्राम संगठन भी कर रही हैं। क्या नाम है, क्या पद? मेरा नाम चंद्रकांत। आप कहाँ? मेरा नाम अर्चना उपाध्याय है, गतिविधि विभाग की उपाध्यक्ष हूँ।